एक तरफ भारतीय राजनीति की वो आयरन लेडी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिन्होंने अपने कड़क शासन से बड़े बड़े सूरमाओं के अहंकार को मिट्टी में मिला दिया, और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के बलबूते खड़ी हुई चंद्रशेखर आजाद जी की वो नई राजनीति है जो बहुजन समाज को अधिकार दिलाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हमारे वोटों का बिखराव कर रही है। आज हमारे कमेंट बॉक्स में छाती पीटने वाले उन तमाम लोगों की बोलती बंद होने जा रही है जो यह पूछते हैं कि सुषमा जी आप चंद्रशेखर आजाद जी की आलोचना क्यों करती हैं। आज खुलेआम छाती ठोक कर यह सच सुन लीजिए कि मेरी ना तो किसी व्यक्ति से दुश्मनी है और ना ही भीम आर्मी के लड़कों से कोई बैर है। मेरी जंग तो उस आत्मघाती राजनीतिक साजिश के खिलाफ है जो हमारे ही लोगों को मोहरा बनाकर हमारी सबसे मजबूत ताकत यानी कि बीएसपी को कमजोर करना चाहती है। इस अंदरूनी फूट और राजनीति के पूरे सच को गहराई से देखने और समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। तो साथियों, बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है और आज हमें बिना किसी भावुकता के शुद्ध राजनीतिक दिमाग से इस कड़वे सच को समझना होगा। जब साल 2015-16 में भीम आर्मी की शुरुआत हुई थी, तब जमीन पर हमारे समाज के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के विरोध वो एक बेहतरीन सामाजिक संगठन था। मैंने खुद और इस देश के करोड़ों लोगों ने उस समय उनका खुलकर समर्थन किया था। मैं आज भी इस मंच से कैमरे के सामने साफ साफ कहती हूँ कि अगर चंद्रशेखर जी और उनकी टीम एक सामाजिक संगठन तक सीमित रहती, समाज पर होने वाले जुल्मों के खिलाफ लाठी उठाने और कोर्ट कचहरी में हमारे पीड़ित भाई बहनों की ढाल बनने तक सीमित रहती, तो सुषमा गौतम हमेशा उनके साथ खड़ी रहती या भीम मिशन यूपी चैनल हमेशा उनका साथ देता। लेकिन असलियत में खेल तब बिगड़ गया जब उस सामाजिक आंदोलन को रातों रात राजनीतिक लालच की भेंट चढ़ा दिया गया और एक नई राजनीतिक पार्टी आजाद समाज पार्टी खड़ी कर दी गई। यहाँ आकर हर उस जागरूक युवा का दिल टूटता है जो मानवर कांशीराम साहब जी के विचारधारा को समझता है। हमारी अपनी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी पहले से मौजूद है, जिसने 4 बार उत्तर प्रदेश में दलितों शोषितों की हुकूमत बनाकर हमें मान सम्मान दिलाया है। ऐसे में जब हमारे ही बीच से एक नई पार्टी खड़ी होती है तो वो खुद तो सत्ता में नहीं पहुंचती, लेकिन वो हमारे भाई बहनों के वोटों को जरूर बांट देती है। और इतिहास गवाह है कि जब जब हमारा वोट बटा है तब तब सत्ता हमारे हाथ से निकलकर मनवादी ताकतों के पास चली गई है। जो लोग आज मुझसे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं, मैं उनसे एक तीखा और सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर भीम आर्मी के अंदर सब कुछ ठीक था, अगर वहाँ कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं था, तो चंद्रशेखर जी के सबसे पुराने सबसे वफादार और स्थापना के दौर के साथी मनजीत सिंह नौटियाल को वो संगठन क्यों छोड़ना पड़ा? जो नेता भीम आर्मी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा, जो 2017 के सहारनपुर कांड में चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत से लड़ा, उसे अपना अलग संगठन भीम आर्मी जय भीम क्यों बनाना पड़ा? आपस में ये फूट क्यों पड़ी? इसका जवाब बहुत सीधा है। दर्शकों, जब आंदोलन का मकसद समाज की निस्वार्थ सेवा से हटकर खुद को चमकाना और राजनीतिक रोटियां सेकना हो जाता है, तो विचारधारा के पक्के और सच्चे साथी दूर हो जाते हैं। मनजीत सिंह नौटियाल जी को यह बहुत पहले समझ आ गया था कि नई नई पार्टियां बनाकर समाज का भला होने वाला नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज का वोट कटेगा। इसीलिए उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और बीएसपी को अपना पूरा समर्थन दे दिया। आज उनके कार्यकर्ता बीएसपी को मजबूत करने के लिए जमीन पर काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, जब उनका अपना सबसे पुराना राष्ट्रीय स्तर का नेता बीएसपी के साथ खड़ा है, तो सोशल मीडिया पर बीएसपी की आलोचना करने वाले ये युवा किस रास्ते पर चल रहे हैं? इसीलिए भाइयों और बहनों, आज बात को गहराई से समझिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, माननीय कांशीराम साहब जी ने हमें एक झंडा, एक निशान और एक राष्ट्रीय नेतृत्व के नीचे एकजुट होने की शिक्षा दी थी। टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर हम कभी हुक्मरान नहीं बन सकते, सिर्फ दूसरों के गुलाम बने रहेंगे। चंद्रशेखर जी युवाओं को जगा रहे हैं, वो उनका काम है, लेकिन राजनीतिक सत्ता की चाबी सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के पास है। हमें बिखरना नहीं है, हमें एक होना है। अब
मेरे उन सभी आलोचकों और दर्शकों से मेरा सीधा सवाल है, क्या आपको अभी भी लगता है कि अलग अलग पार्टियां बनाकर हम सत्ता पा सकते हैं, या फिर हमें एकजुट होकर बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी बेबाकी और दहाड़ के साथ जरूर लिखिएगा। ये वीडियो रुकना नहीं चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए भीम आर्मी और बीएसपी के हर एक युवा तक व्हाट्सएप पर, ताकि यह वैचारिक संदेश सब तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और आपके अपने बेबाक चैनल भीम मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं सुषमा गौतम अब आपसे विदा लेती हूं और बहुत जल्द फिर मिलती हूं एक नई खबर और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भीम मिशन यूपी। धन्यवाद।